Hello student, today we have to find center of mass of this figure shown. ये complex figure है. This is the figure is the combination of rectangle and triangle. ठीक है, ये rectangle और triangle का combination है. तो rectangle का तो आपको मालूम है जो center of mass है, जैसे ये कोई चीज़ है बिल्कुल center पे लाई करता है. ट्राइंगल के बारे में एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहले वीडियो डाली हुई है. जहाँ पर ये 90 डिग्री होता है उसके नज़दीक एक पॉइंट लेना होता है. अगर ये डिस्टेंस टोटल b है तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का ये b/3 हो जाता है, बेस बाई 3. यानी जितना भी b है उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो उतनी की वैल्यू आ जाती है उसकी. ठीक है. सिमिलरली अगर ये वैल्यू टोटल h है तो ये जो डिस्टेंस है नीचे का ये डिस्टेंस h/3 हो जाता है. तो आपने याद करना ट्राइंगल में एक बेस/3 और एक h/3 है. तो चलो इसको पहले रेफरेंस एक्सिस खींचेंगे सबसे पहले. तो रेफरेंस एक्सिस आपको मालूम है लेफ़्ट और राइट की जो एक्सिस होती है उसको हम रेफरेंस एक्सिस कह देते हैं. तो सबसे पहले हम रेफरेंस एक्सिस खींचते हैं इसकी. तो रेफरेंस एक्सिस ये हमारा सबसे राइट हो गया, लेफ़्ट हो गया. तो ये हमारी रेफरेंस एक्सिस होगी और एक बॉटम वाली रेफरेंस एक्सिस ये हो गई. ठीक है. तो हमने दो रेफरेंस एक्सिस खींच ली है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ठीक है. तो ये हमें मालूम चल गया. चलो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके पीस कट करने हैं. कितने पीस कैसे कट करने हैं वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन हमने कट तो पीस ही करने हैं. तो पीस कट करते हैं. सबसे पहले हम इसको नंबर ऑफ़ पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, इसको बिल्कुल स्ट्रेट ले जाते हैं. एक पीस तो हमारा ये बन सकता है, नीचे तक लेके जाना, नीचे तक लेके जाओ, यहाँ तक रखना है यहाँ तक रख लो, वो आपकी मर्जी है. सपोज मैंने ये एक पूरा पीस ये ले लिया और दूसरा पीस मैंने यहाँ से इस लाइन से यहाँ ज्वाइन कर लिया. यानी हमारे कितने पीस हो गए सर? 3 पीसेस हो गए. कौन कौन से पीसेस हैं? पीसेस के नाम लिख लेते हैं. सर ये पीस 1 है, ये पीस 2 है और ये पीस 3 है. ठीक है. 3 हिस्सों में हमने बांट लिया. तो पीसेस के नाम तो आपने लिखने हैं. चलो सर 3 पीसेस हो गए. अब सबकी जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो आपने पिक कर लेनी है पहले. तो जो सेंटर ऑफ मास है आपको मालूम है बिल्कुल सेंटर पे ही होता है. जब हम कोई ऐसा फिगर लेते हैं तो इसका जो ये रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहाँ पर लाई करेगा. तो इसको पॉइंट से मार्क कर दीजिए, बाद में देखेंगे. ये जो सेकंड पीस का सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल इसके सेंटर पे, यानी ये जो पीस है इसके बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा. तो वो यही है. जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास मालूम है हमें करीब यहाँ पर लाई करता है 90 डिग्री के पास. तो हम यहाँ पर पॉइंट मार्क कर देते हैं. चलो सर ये भी हमने कर दिया. तो अब हमने सबकी वैल्यू लिखनी है x1, x2, y1, y2, y3. तो हमारा ये यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस कट होती है, इसको हम 0,0 कहते हैं. ठीक है. चलो अब हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखेंगे. हम यहाँ पर ना एक काम करो, यहाँ पर एक बंदा बना लो. इसका नाम हम ले लेते हैं, ये अर्चित है. ये कौन है? ये अर्चित है. अर्चित ने 1 पर यहाँ पर पहुँचना है. तो अर्चित पहले क्या करेगा? अर्चित पहले इस तरफ चलेगा सर, यूँ. उसके बाद वो ऊपर जाएगा यूँ. एक चीज़ समझ में आ रही है? तो एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस था पहले वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, वो उसका x डिस्टेंस है. ये टोटल कितना था? 2 था. 2 का ये हाफ कितना होगा? 1. यानी x1 है ना जो पहले पीस का, वो हो गया 1. ठीक है सर. y1 भी लिख देते हैं. अब अर्चित ने यहाँ तक तो पहुँच गया. अगर अर्चित ने ऊपर जाना तो कितना चढ़ेगा यहाँ तक? तो सर ये टोटल ये 12 था तो ये 6 चल गया, यानी y1 हो गया 6. यानी आप ये मान लो जब अर्चित यूँ चलता है तो वो x होता है, जब अर्चित ऊपर जाता है तो वो y होता है. चलो सर समझ में आ गया. चलो अर्चित की ये कहानी खत्म होगी x1 और y1 वाली. अब हमने क्या करना है, अब हम 2 की कहानी शुरू करेंगे. 1 को छोड़ देते हैं, 1 को हमने रब कर दिया. अब हम 2 की कहानी. अब अर्चित दोबारा से चला. अब सोचो अर्चित कहाँ जाएगा? अर्चित यहाँ से इस पीस तक जाना. तो पहले देखो ये जो टोटल लेंथ है पीस की, ये 2 थी ऊपर वाली, ये 2 है और ये टोटल 5 है. यानी ये जो पीस है 5 मीटर, ये जो पीस है ये कितने का हो गया? 3 मीटर का हो गया. चलो सर ये समझ में आ गया. अब अर्चित ने अपना चलना शुरू किया, यहाँ से लेके यहाँ तक चला तो ये इसका x आ गया. तो ये x कितना हो गया? देखो सर ये पीछे तो ये तो 2 है, ऊपर लिखा हुआ है ये देखो 2, और ये आगे कितना गया? 3 का हाफ. 3 का हाफ कितना होता है सर? 1.5. तो ये चल गया अर्चित. अर्चित ने x2 का जो डिस्टेंस है वो हमारा हो गया 3.5. x2 इज 3.5. चलो सर ये भी समझ में आ गया. x2 का डिस्टेंस ये आ गया. अब ये y कहाँ चला? देखो चलना तो यहाँ से होता है ना नीचे से,
तो ये ऊपर कितना गया यहाँ तक पहुँचने के लिए, ऊपर तो सिर्फ ये 1 ही गया, यानी y कितना हो गया, y2 हो गया 1। सर समझ में नहीं आया, समझने के लिए दोबारा से एक बार देखते हैं। पहली बात तो जब अर्चित ने इस पोजीशन तक पहुंचना है तो अर्चित चलेगा कैसे वो देखना है। अर्चित कैसे चलेगा, अर्चित यहाँ से चला टर 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 2 मीटर, फिर ये 1.5 मीटर, यानी यहाँ तक कितना हो गया 3.5। अर्चित ने जाना बिल्कुल सेंटर तक है, तो यानी यहाँ से थोड़ा ऊपर उठा, यानी ये 2 मीटर है, यानी इसका आधा कितना यहाँ तक होगा 1 मीटर, तो y2 कितना हो गया 1 मीटर। ऐसे ही हमने अब 3 निकालना है, तो 3 कैसे निकालेंगे सर, तो 3 बड़ा सिंपल है। अर्चित चलेगा तो यहीं से ना, अर्चित ने चलना तो यहीं से है, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा फिर ऊपर चल जाएगा। पहले हमें ये मालूम होना चाहिए ये जो डिस्टेंस होता है 90 डिग्री की साइड वो बेस बाय 3 होता है। ये बेस बाय 3, बेस यानी यहाँ से लेके यह पूरा बेस है, तो ये बेस पूरा कितना है 3 है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये बेस बाय 3, बेस कितना है 3 और बाय 3 यानी 3/3 बनना है। सर समझ में नहीं आया, देखो मैं इसको ना दोबारा बना के साइड में बताता हूँ। जैसे ये मेरा ट्राइंगल है, ये बेस होता है, ये टोटल 3 का बेस है, देखो 3 का बेस है। तो ये जो हमारा डिस्टेंस होता है जब अर्चित यहाँ से यहाँ चलेगा तो ये बेस बाय 3 होगा, यानी बेस बाय 3 यानी 3/3 यानी ये 1 हो गया, और ऊपर भी हाइट बाय 3 चलेगा। हाइट अगर मेरी 4 है तो 4/3 हो गया। सर समझ में नहीं आया तो हम इसको देखते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है, यानी ये उसका तीसरा हिस्सा होता है, तीसरा हिस्सा यानी 3 मीटर का तीसरा हिस्सा 1 हो गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, और ये देखो ये टोटल 12 मीटर है, 4 उसमें से माइनस कर दिए यानी 12 में से 4 गए रह गए 8 में से 2 माइनस कर गए, यानी ये जो डिस्टेंस है मेरा ये 6 है। इसको मैं लिख ही लेता हूँ ये 6 है, क्योंकि आपने भूल ही जाना, आपको कौन सा याद रहना सर, ये डिस्टेंस 6 है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस 6 है तो ये जो होता है तीसरा हिस्सा यानी ये 2 हो गया, ठीक है। ये 3 है तो ये तीसरा हिस्सा यानी ये 1 हो गया, यानी अब अर्चित ने यहाँ से चलना, देखो यहाँ से चला अर्चित, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2 चल गया, फिर आगे 1 चला तो 3 हो गया, यानी एक्स एक्सिस में देखो यहाँ पर पहुँचना ना अर्चित ने, यहाँ से रेफरेंस एक्सिस से चला लो, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 और ये एक 3 तो एक्स पे चल गया, 3 किधर गया एक्स पे, यानी x3 जो हमारा हो गया वो कितना हो गया 3। दोबारा से देखना है तो दोबारा से देख लो, सर कैसे x3 3 है, देखो आपने पहुंचना कहाँ है, मैं ना उसको वाइट मार्क करता हूँ पहले तो आपको पता लगे जाना कहाँ है हमने। सर हमने इस पोजीशन में पहुंचना, इस पोजीशन से यहाँ से डिस्टेंस लेनी है, तो यहाँ से डिस्टेंस लेने हैं तो पहले जो हमारा x है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा 2, फिर आगे चलेगा 1, देखो 1 यहाँ तक आ गया, तो 1 से ऊपर कितना चलेगा, ये 2 ऊपर जाना है और 2 के ऊपर 2 और जाना है यानी 4 चलेगा, यानी y2 कितना आ गया 4। सर बहुत टफ है बेटा, ये टफ नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए, कुछ नहीं है ये। दोबारा देखो, पहुंचना यहाँ से यहाँ है, पहले हम ये चले 2 के बाद चले 1, क्योंकि ये 1 है, देखो ये जितना डिस्टेंस है उसको डिवाइड बाय 3 कर दिया करो, ये 3 था तो ये देखो ये टोटल 3 था, 3/3 यानी तीसरा हिस्सा यानी 1 आ गया, ये 6 था, 6 का तीसरा यानी 2 आ गया। हमने क्या यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक जाना है, हाँ ये हमारा y है, तो y2 प्लस ये 2 था और ये नीचे भी 2 है, यानी y हो गया 2 + 2 4, और x यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है तो ये कितना हो गया, ये 1 + 2 यानी ये 3 हो गया। तो सारे फार्मूले आ गए। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमारा जो फॉर्मूला है x सेंटर ऑफ मास का वो होता है a1x1 प्लस a2x2, a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a3x3, ये x2 आएगा बेटा, a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। सर एरिया तो निकाल के नहीं दिए आपने, x1 x2 x3 निकाल दिए, एरिया का क्या काम है। देखो पहले पीस का ये एरिया, ये पूरा एरिया, तो ये टोटल लेंथ कितनी है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 है और ये 12 है, यानी एरिया 1 का हो गया 12 2 जा 24, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं, ठीक है। सर दूसरे का एरिया, सर दूसरे का एरिया ये हो गया, ये टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, 3 और 2, 3 2 जा कितना हो गया 6, यानी एरिया 2 कितना हो गया 6। एरिया 3 सर ये वाला एरिया, ये वाला ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, A3 होता है हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया 3 कितना हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, पहले इसको रब कर लेते हैं जगह नहीं है, तो एरिया 3 आ गया हमारा हाफ बेस कितना है सर, ये बेस है तो बेस तो 3 है और ये हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर, तो
2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यानी एरिया 3 आ गया 9। तो मैंने तीनों चीज़ें निकाल दी है। ऐसे ही एक्स सेंटर मास और वाई सेंटर मास A1, x1 की जगह क्या डालोगे सर y1 डाल देंगे, और A2 फिर y2 फिर A3 y3 अपॉन कितना A1 प्लस A2 प्लस A3। तो आपने आप फॉर्मूला लगाइए, इसको कीजिए, ठीक है। डू योरसेल्फ इसको पूरा कंप्लीट करके भेजिए।